Hey guys, this side Vishal and today we are going to with a new topic that is electrical power। और ये जो पावर है क्लास 10th का टॉपिक है। बेसिकली क्लास 10th का टॉपिक पावर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू मी अ फेवर, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस टू द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं पावर। बेसिकली अगर मैं पावर आपको बताऊं पावर क्या होता है तो पावर इज व्हाट, एनर्जी ट्रांसफर्ड इन पर यूनिट टाइम। जो एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी यूनिट टाइम में उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। अब ये एनर्जी ट्रांसफर किसके थ्रू हो सकती है, या तो वो मशीन्स होगा। अगर हम मशीन की बातें करेंगे देन दैट इज मैकेनिकल पावर। अगर मैं अप्लायंसेस की बातें कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, तो दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो बेसिकली जो हमें क्लास 10 में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है। व्हाट वी हैव टू स्टडी इन क्लास 10 दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर का डेफिनेशन जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो हम पावर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, amount of energy transferred in per unit time, in per unit time is called power. Amount of energy transferred in per unit time is called power. Okay, पावर को और एक और छोटा सा डेफिनेशन बना सकते हो। पावर को ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, पावर को लिखते कैसे हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज डिनोटेड बाय पी। पावर को पी से डिनोट करते हैं। ओके, तो पावर का अगर मैं इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखो, कभी भी रेट लगा हो ना, रेट किसके आगे लगा भाई, वर्क के आगे, मतलब उस क्वांटिटी का टाइम से डिवाइड। कभी भी रेट लगा हो, यहाँ पे वर्क है ना, तो W अपॉन टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी बोल देता तो एनर्जी अपॉन टी, तब भी पावर होता। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, W अपॉन टी, वेयर W इज व्हाट, इट इज वर्क। ठीक है, और यू कैन से व्हाट, एनर्जी। कहीं पावर को E बाई टी भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फॉर्मूला होता है। W बाई टी लिखेंगे तब भी फॉर्मूला होगा पावर का। ओके, यूनिट की बात करें तो जो SI यूनिट होता है ना पावर का, SI यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, इट इज वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड इज डिनोटेड बाय W। ठीक है, अच्छा, अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज 1 वॉट, किसी ने आपसे पूछ दिया कि 1 वॉट क्या होता है, तो देखो यहां से अगर मैं पावर की यूनिट थी ना 1 वॉट, तो अगर मैं 1 वॉट को लिखता हूं तो यहां से लिखो W और E दोनों से मैं वर्क एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। अच्छा, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो किसी ने आपको बोला व्हाट इज 1 वॉट, तो 1 वॉट इज द एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड बाय द electrical appliances in 1 second. 1 watt is what, it is the energy that is consumed by electrical appliances per second। ठीक है, तो यहां से ये 1 watt का डेफिनेशन हो जाता है। अब बेसिकली ना हमें पावर के लिए कुछ फॉर्मूले डेराइव करने हैं, तो आप इतना लिखो, फिर हम उस फॉर्मूले को देखेंगे अब उस फॉर्मूले को कैसे डेराइव करते हैं। ओके, तो अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑफ पावर, मतलब पावर का फॉर्मूला नहीं करेंगे। बेसिकली फ्रॉम डेफिनेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता था, P इज इक्वल टू व्हाट, W अपॉन टी। ओके, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। अच्छा, W क्या है, वर्क है। तो आपको एक इक्वेशन याद हो फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, V इज इक्वल टू व्हाट, W अपॉन Q होता था। ऐसा होता था क्या, तो अगर मैं यहां से W को सब्जेक्ट बनाता हूं तो क्या W इज इक्वल टू V इंटू Q लिख सकता था। इसको इक्वेशन ए मान लो, इसको इक्वेशन 1 माना, W इज इक्वल टू V इंटू Q। अच्छा, Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू टी। ठीक है, Q का फॉर्मूला होता था I इंटू टी। तो यहां से अगर मैं इस W को लिखना चाहूं तो क्या होगा, Q की जगह पे अगर I इंटू टी सब्स्टिट्यूट करता हूं तो W इज इक्वल टू व्हाट, V आई टी हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं और इस इक्वेशन 1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन ए में। ठीक है, पुटिंग 1 इन ए,
ठीक है। तो देखो यहाँ से पावर इज इक्वल टू व्हाट, अगर W की जगह पे क्या रखना है, VIT रखना है, तो VIT V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई T। तो देखो पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया, P इज इक्वल टू V इंटू आई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, और यू कैन से वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, ये पावर का पहला रिलेशन निकल के आया, किसके टर्म में आया भाई, वोल्टेज एंड करंट के टर्म में निकल के आया। अच्छा, यहां से और भी कुछ फॉर्मूले निकाल सकते हैं, मतलब पावर के और भी टर्म में फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर आपको बाबा ओम्स का लॉ याद हो, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू आर। तो अगर मैं यहाँ पे V की जगह पे IR सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू आर इंटू में आई। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ पावर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, अगर मुझे थर्ड इक्वेशन निकालना है तो सेम इसी फॉर्मूले से I को सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या, V बाई आर रख दो, I को V बाई आर रख दो और इस इक्वेशन में पुट करो। तो देखो पावर का जो तीसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो क्या आएगा, V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू में आर। तो देखो यहां से क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपन आर स्क्वायर इंटू में आर। देखो आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो पावर का जो तीसरा फॉर्मूला निकल के आया V स्क्वायर अपन में आर आया। देखो पावर का तीन फॉर्मूला निकल के आता है, पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, दैट इज VI। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर आर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, करंट एंड रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, P इज इक्वल टू व्हाट, V स्क्वायर अपन आर। ठीक है, ये किसके टर्म में भाई, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। देखो ये तीनों इक्वेशन अगर आप याद रखते हो तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत यूजफुल है। कभी कभी ये डेरिवेशन आ जाता है, वैसे रेयर केस वाली बात है कि डेरिवेशन आएगी, बट इन तीन फॉर्मूले के बेस पे अप्लाइड न्यूमेरिकल्स जरूर आएंगे। तो ये था आपका पावर के बारे में क्लासेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ टॉपिक जो रह रहे हैं इस चैप्टर के, बाकी सारी तो अपलोड है, कुछ टॉपिक रह रहे हैं उसको क्लियर करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। ओके गाइस।